अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज जो मैं आप लोगों के लिए टिप लेके आई हूँ वो इस्लामी लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूं। और बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वो दुआ किस तरह मांगे, किस तरह उनकी दुआ कबूल हो सकती है। तो मैंने आप लोगों के लिए ये आज अपनी वीडियो लेकर आई हूँ, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान हैं, मुश्किलों का शिकार हैं। तो उनको मैं आज सही तरीका बताऊंगी कि वो दुआ किस तरह मांग सकते हैं, दुआ आपकी किस तरह कबूल हो सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर दुआ का कबूल होने का एक अपना टाइम होता है। जो दुआ जिस टाइम आप मांगते हैं, जब तक उसका टाइम नहीं आता वो दुआ कबूल नहीं होती है। तो लेकिन मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगी, या कुछ यूँ समझ लें, कुछ ऐसी सूरतें या कुछ ऐसे वज़ाइफ बताऊंगी जिससे आप जो है इत्मीनान के साथ अपनी दुआ मांग सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपको खुशी फ़ील होगी इस तरीके से दुआ मांग के। तो सबसे पहले तो आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने एक दफ़ा कुल हु अल्लाहु अहद और एक दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़नी है। और उसके बाद आपने दूसरा कलमा पढ़ना है। दूसरा कलमा जो शहादत होता है वो पढ़ना है। और उसके बाद आपने गिड़गिड़ा के दिल से अपनी हाजात अल्लाह ताला के सामने पेश करनी है। अल्लाह ताला को अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, तो आपने जो है ये कोई जो भी आपके दिल के हाजात है वो जो है आप दुआ में मांग सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल गिड़गिड़ा के यूँ समझें कि रोने वाली कैफियत से आपने अल्लाह ताला से जो है दुआ मांगनी है इंशाल्लाह। और फिर एंड पे भी लास्ट में भी यही चीज़ें रिपीट करनी है। और रिपीट इस तरीके से करनी है कि जो चीज़ आपने एंड में पढ़ी थी वो आपने पहले पढ़नी है। लाइक जैसे आपने दूसरा कलमा पढ़ा था और फिर उसके बाद आपने वो अलहम्द शरीफ पढ़ी थी और फिर कुल हु अल्लाह पढ़ी थी। और फिर लास्ट में आपने 3 दफ़ा जो है वो दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो बड़ा दुरूद होता है जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो इंशाल्लाह मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप ये तरीका आजमाएंगे, दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और लाजमी मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाइएगा, उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही, ये मैंने ख़ुद भी आजमाया हुआ है कि जो चीज़ अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर मांगी जाए अल्लाह ताला ज़रूर वो चीज़ आपको अता करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।